मेरा नाम फैज़ ख़ान है और आज मैं औरंगी टाउन में सफ़ीर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद एल्डर होम के अंदर हूँ और मैं आपसे अभी लोगों की मुलाकात भी कराऊँगा और बताऊँगा कि इनको किन किन मसाइल के ये शिकार हैं ये लोग और कौन कौन सी सहूलतें यहाँ इन्हें मुयस्सर है। तो आप मेरे साथ रहिए, आइए चलते हैं। आप कब से यहाँ पर मुकीम हैं? जी, कब से आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ मुझे 25 साल हो गए। अच्छा, 25 साल से। जी, अच्छा अच्छा। तो आपके बेटे वगैरह नहीं हैं? एक बेटा था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया और कोई है नहीं। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है आपको? ये अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी कोई मुतमईन हैं आप? परेशानी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम से शौकत अली है। शौकत अली। शौकत, कब से आप यहाँ पर हैं? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से। हाँ। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं रहा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर अच्छे तरीके बच्चे से। वगैरह हैं आपके? बच्चे हैं सब अपने शादीशुदा में, तो अपने बच्चों में तो आप लगे अपनी हुए खुशी हैं। से यहाँ पर हैं या कोई छोड़ गया आपको? नहीं, जाहिर है खुशी से कोई भी नहीं आता, सब परेशान हाल है। क्या नाम है हजरत आपका? मेरा नाम इदरीस अहमद है। कब से हैं आप यहाँ पर? मैं अब तो फ़िलहाल ये बीमार था, अभी 2-4 दिन से आया हूँ। वैसे 6 साल हो गए मुझे, 2016 से। यहाँ पर हैं? जी हाँ, तो आपके बेटे वगैरह? सब हैं। अच्छा, अपनी अपनी ज़िंदगी में? हाँ, अगर वो बयान करूँ तो वो नहीं, बहुत खैर। सब तफसील हो जाएगी। हाँ, जाहिर बात है। ठीक है ना? जी, तो जी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है आपको? घर का तो घर होता है। भाई, इंसान को इस दौर ने ऐसा पहुंचा दिया कि जहाँ पर इज्जत नफ्स महसूस हो ना, तो सबसे अच्छी जगह वो है। सारी सहूलतें वहाँ पर हैं, बस इससे ज़्यादा मैं कहना। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद मसरूर अली। सैयद मसरूर अली। मसरूर भाई, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं जी। मैं यहाँ पर तकरीबन 20 साल हो गए। अल्लाह अकबर। तो आपके बच्चे वगैरह, फैमिली आपकी? फैमिली जो है ना हमारी अलहदगी हो गई। अच्छा अच्छा एक बच्चा है मेरा, अच्छा। तो अलहदगी हो गई। तो बेटा कहाँ है, कितना बड़ा है? बेटा हम्म? बेटा जो है तकरीबन 10 साल का है। अभी 10 साल का है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या काम करते थे आप? मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नायब कासिद था। तो आप रिटायर हुए? रिटायर हो गया ना, पैसे मिलते हैं आपको? पैसे मिल गए। चलो चलो, अल्लाह अल्लाह भाई। यहाँ पर मुतमईन है? यहाँ पर आराम? हाँ हाँ, यहाँ आराम है आपको? आराम है। चलो अल्लाह। हाँ, जो हम इरफान साहब के साथ जुड़े हैं, सिर्फ इनकी शख्सियत को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए, इनके मामलात को देखते हुए, क्योंकि ये खुलूस नीयत से इस काम को कर रहे हैं। स्कूल भी इन्होंने इस नीयत से बनाया कि इसकी आमदनी से ये ओल्ड एज चलाएँ और दूसरे जो मामलात हैं वो देखें, और इनका जो काम है, और हम इनके साथ शामिल इसीलिए हैं। और हमारी औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो इनके साथ दामे दरमे सुखने हर तरह इनके साथ है, क्योंकि जो नेक काम होता है उसमें हम कोशिश करते हैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम उनका साथ दें। उसके अलावा इन्होंने एक यहाँ पे वो क्रिकेट एकेडमी बनाई है। आज तक पूरे औरंगी टाउन के अंदर कोई गर्ल्स की क्रिकेट एकेडमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रिकेट एकेडमी के लिए कोच का इंतज़ाम कर रहे हैं। वो जैसे ही हो जाएगा तो इंशाल्लाह पहले गर्ल्स की जो है वो क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, और इंशाल्लाह इस औरंगी टाउन से जो गर्ल्स हैं वो क्रिकेट की एक माया नाज वो जो है प्लेयर्स बन के निकलेंगी। और किया हुआ है, और इसके अंदर तमाम सहूलियात दी गई हैं जो किसी भी एल्डर को अपनी फैमिली के अंदर मैसर होती हैं। लाइक मेडिकल की अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ सफ़ीर हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मैंने विज़िट किया कि तमाम तर मेडिकल की तमाम तर मुकम्मल और आला सहूलियात मैसर हैं। हर वक्त 24/7 यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, यहाँ इनको मेडिसिन दी जा रही हैं, यहाँ इनको बिल्कुल एक मुकम्मल फैमिली इन्वायरमेंट दिया जा रहा है जिसके अंदर इनके लिए यहाँ पे मेट्स का इंतज़ाम है, इनकी तमाम खाने पीने का इंतज़ाम है। तो मैं समझता हूँ ये माशरे का हमारा वो तबका है कि जो हमारे लिए शफ़क़त का, रहमत का और दुआओं का सबब है। तो इनकी खिदमत करके जो मतलब एक खुशी और नेकी हासिल होती है, मैं समझता हूँ ये अजर अजीम है और इसमें हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मोमिनाबाद मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप सबसे पहले आप आएँ सफ़ीर हॉस्पिटल में, आप आकर सबसे पहले यहाँ का इन्वायरमेंट देखें। आप यहाँ पे किस तरह यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया गया है, और आप ओल्ड होम में आप ख़ुद भी आकर चक्कर लगाएं। यहाँ पे जो लोग हैं रह रहे हैं उनके लिए मासी का है जिस तरह एहतमाम, जहाँ हर चीज़ जो है मैनेज है कि यहाँ पे आप ख़ुद मालूम कर सकते हैं कि लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए जो है फ़ौरन दवाइयों का जो है डॉक्टर का पूरा एक मेकनिज़म मौजूद है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो काम हो रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो हम सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए
अपना वक्त और जो भी चीज़ें हम यहाँ लगा रहे, तो हम आप सब भी इसको सपोर्ट करें और औरंगी टाउन को जाहिर सी बात है कि एक अच्छा इमेज हमें देना है। कुरैशी है और मैं सफ़ीर वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। हमारे यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इस प्रीमिसेस में हो रहे हैं। एक हमारा स्मार्ट स्कूल है जिससे हम बच्चों से फ़ीस लेते हैं और वो फ़ीस लेकर यहाँ पे वेलफेयर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमारा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में हम कंसेशनल लोगों का इलाज करते हैं और बहुत कम रियायती अमाउंट में उनको बेहतरीन सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा हमारा ये ओल्ड हाउस है। ओल्ड हाउस में हमारे पास 9 से 10 लोग मौजूद हैं, 12 की गुंजाइश है ऑल टुगेदर। हमने उनके लिए एक मेड का इंतज़ाम किया है जो उनके तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखते हैं और बेहतरीन जो पॉसिबल हमारे लिए हैं उनको सहूलियात मुहैया करते हैं, जिसमें घर का खाना भी है और कपड़ों की धुलाई वगैरह जो भी शामिल है वो सब कुछ इसमें शामिल है। इसके अलावा हमारे फ्यूचर प्लान में यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग यतीम खाना है, जहाँ पे जो औरंगी में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, उनके लिए यहाँ पे हम 24 घंटे का स्टे तमाम सहूलियात पेश करेंगे। वो स्कूल में ही पढ़ेंगे और ताकि यहीं से पढ़ के कुछ एक अच्छा सिटीज़न बन सके कराची पाकिस्तान का। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम चाइल्ड लेबर पे काम करने का हमारा प्लान है। ऐसे बच्चे जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि उनके वालिदैन नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं जॉब करके अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। हमारे दिमाग में प्लान ये है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो हम पूरा करें और उनको यहाँ स्टडी करवाएं, पढ़ाई करवाएं। इससे क्या होगा कि वो बच्चे पढ़ के माशरे का एक अच्छा रुकन बनेंगे।